नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। बिटिया कुछ खाने को है। दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बापू ने कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, यह भी कोई वक्त है खाना खाने का? और अभी 11 बजे तो दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अब 3 बजे है। जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बापू चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। यह सब वहां झाड़ू पोछा बर्तन काम करने वाली सुधा देख रही थी। मन ही मन वह सोचने लगी कि कहने को तो इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद इनका दिल बहुत छोटा है, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम इन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं अपने पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे ख्याल आया कि जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें तो फ्रेश चीज़ें खाने का शौक है। आजकल वह क्या कहते हैं, जंक फूड। वे तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। यह फल तो वह देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहां अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं, तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुँह तो बिना दांत की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गलती है, तो वह क्या खाएंगे? फल। तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टी पर पीस से और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसल कर बुजुर्ग रामेश्वर को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वह अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाना खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब यह रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी हुई बहू की नज़र बचाकर रामेश्वर बाबू को दे देती है। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश हो जाती हैं कि मेरी डांट टपट से पिताजी मेरे काबू में रहते हैं। तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता है कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती है कि उसकी तो नौकरी भी यही है, जिंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें साथ छोड़ जाएं। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ के घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य ही प्राप्त कर लिया जाए। वहीं बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते हैं कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा है। आखिरी वक्त में जो सेवा सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बेटी देना या बहू देना, तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी ही देना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को बचपन से ही बड़ों का आदर करना सिखाइए। अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चों को समय व्यतीत करके देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक शिक्षा अपने बड़ों से ही मिल सकती है। बड़ों का आदर हमें हमेशा करना चाहिए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।